मैं शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है मॉडल पेपर 3 साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड है। आप सभी ध्यान में रखिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसको आप याद रखिएगा। और थोड़ा सा एंगस्ट्रॉन के बारे में बात करें तो एंगस्ट्रॉम का बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम में हमारा 10⁻10⁻10 होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ल्यूमेन जो है ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है हमारा ल्यूमेन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के जो किरण होता है उसको कहते हैं किरण पुंज। उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और थोड़ा सा किरण पुंज के बारे में जान लेते हैं। किरण पुंज जो है हमारा किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक होता है अभिसारी, एक होता अभिसारी, एक होता अपसारी, एक होता है समांतर, एक होता है समांतर। अब देखिए अभिसारी का मतलब होता है कि किसी बिंदु पर इकट्ठा हो जाना। ये हो गया, ये आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया, बहुत सारे किरण आकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाना अभिसारी कहलाएगा। अपसारी एक बिंदु से बिखर जाना ही हमारा अपसारी कहलाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। समांतर जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को क्या कहा जाता है। निलंबन को कोलाइड कहते हैं। निलंबन कहते हैं किसको, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निलंबन 2 या 2 से अधिक विलयन में मिले मिश्रण को ही हम कहते हैं निलंबन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 कि मानव शरीर में प्रतिरोध कितनी होती है। तो सबसे पहले मानव और एक ठो और पूछा जाता है, बहुत ही भिवियाई है। मानव शरीर की प्रतिरोध होता है 50 ओम से 100 ओम तक होता है। 50 ओम से 100 ओम तक होता है। एक और पूछा जाता है पृथ्वी का प्रतिरोध, पृथ्वी की प्रतिरोध तो हमारा होता है 0। इसको आप ध्यान में रखिएगा, 0 होता है। ठीक है, ये बहुत ही बार पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर 50 से 100 ओम होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर किसी बल्ब से 200 वोल्ट, मतलब यहाँ पर जो दिया गया हम लिखते जाएंगे। 2 वोल्ट दिया है पर 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध आर मांग रहा है। पहले दिया हुआ जो उसको लिख लेते हैं। V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। उसके बाद हमारा I का मान देल है, 2 एम्पियर। हमसे R का मान पूछ रहा है। तो R बराबर हम फार्मूला जानते हैं, एक ओम के नियम से होता है V डाई के प्रतिरोध I। इसी को हम सॉल्व करके जब सॉल्व करते हैं तो हो जाता है IR। तो R इस साइड आ जाएगा तो हमारा इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर V/I। ये हमारा सूत्र निकल आया। इस सूत्र पर सिर्फ बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए सूत्र पर हम मान रख देते हैं सभी का। R बराबर पूछ रहा है, R V का मान दिल है 220 दिया हुआ है। A का मान दिल है, I का मान दिल है 2। इसको जब कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितने नंबर में है? आंसर B नंबर में है, हमारा आंसर B आ जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6
कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में जब जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध मतलब R का मान क्या हो जाएगा। हम दो फार्मूला पढ़ लेते हैं, समांतर श्रेणी और सीरीज श्रेणी। तो देख लेते हैं समांतर में क्या होता है, फार्मूला हो जाता है आर तुल्य बराबर 1/r इक्वल टू होता है 1/r प्लस R1/R2। इसी प्रकार से जाते रहता है। इसमें श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में होता है कि R तुल्य बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार से हमारा जाते रहता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी में R का मान दिया हुआ था। देखिए R का इतना ओम इतना समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। तो हम इसके पर फार्मूला लगा देते हैं। देखिए प्रतिरोध दिया हुआ है R इक्वल टू छोटी r दिया है। उसके बाद n तक निकालना है, तो मतलब अनंत तक निकालना है। n का प्रतिरोध का भी R1 का भी वैल्यू दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया है n। तो हमारा आंसर इस जगह से आ जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो R तुल्य बराबर हो जाएगा 1/, छोटी r प्लस 1/n। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा, इसको हो जाएगा Rn, ऊपर में हो जाएगा n प्लस r। तो इसको हम सॉल्व जब कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर किसी में नहीं दिया गया है। चलिए हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से किसी में नहीं दिया गया तो आंसर हमारा आ जाएगा ये। और 7 नंबर क्वेश्चन देख लें। ओम के नियम से हम अभी आपको बताए थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो R कांस्टेंट लगाते हैं। R कांस्टेंट लगाकर इसको हटा दिए, VI हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे या तो यही आंसर देल होगा, ये उल्टा भी दे सकता है, इसे भी करके V इक्वल टू IR। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए V डायरेक्ट ये हो जाएगा हमारा आंसर V इक्वल टू IR। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि विद्युत धारा में प्रबलता का ऐसा मात्रक। विद्युत धारा के बारे में हम तो आप बता चुके थे। 4-5 वैसे ही भी याद रखिएगा। आप कौन कौन याद रखिएगा। द्रव्यमान का होता है kg, ये बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद लंबाई का होता है मीटर। उसके बाद समय का पूछा जाता है, समय का होता है सेकेंड। उसके बाद ताप का होता है केल्विन। उसके बाद हमारा आ जाता है धारा का। विद्युत धारा पूछे या धारा बोले एक बात है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एम्पियर। ये जो वोल्ट है विभव का है, ओम तो प्रतिरोध का है, जूल है। अच्छा, जूल के बारे में आप देख लीजिए। जूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जूल के बारे में खूब पूछा जाता है। जूल जो है जे से सूचित इसको करते हैं, इसको जे से सूचित करते हैं। ये जो है कार्य का मात्रक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक है। और थोड़ा ये और भी होता है, जिसे होता है वो न्यूटन मीटर होता है, एक होता है न्यूटन मीटर, एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक होता है किलो वाट घंटा। इसको भी आप ध्यान में, ये सभी जो है जूल के ही बराबर है। जूल भी इसी का ऐसा ही मात्रक है, कार्य का है। इसका सेम एक और होता है ऊर्जा का भी यही सब मात्रक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों का ऐसा ही मात्रक सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं। जनित्र मतलब हो गया जनरेटर। ये जो है थोड़ा सा हम बात कर ले जनरेटर के बारे में। ये जो है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ पे आधारित है और मोटर जो है बाएं हाथ पर आधारित है। इसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। तो कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो देखिए ये जो है प्रिज्म से रिलेटेड है। थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रिज्म जो है हमारा, ये प्रिज्म हुआ,
जब इससे सफ़ेद प्रकाश प्रवेश होती है, ये हमारा इस प्रकार से इधर आकर मिलते, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये चले गया ये ऐसे। उसके बाद इस जब इससे जो है निर्गत किरण से जो हमारा कोण बनता है, इसी को कहते हैं ये कोण हमारा लैम्डा से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण इसको कहते हैं विचलन कोण। इस कोण को जो हम इस कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। तो हमारा इसी से पूछा गया था, इस कोण से जो बनेगा कोण बनेगा अपवर्तन कोण बनता है। इस कोण से जो हमारा बनेगा ये अपवर्तन कोण बनेगा। आई यही हमसे पूछा गया था। इसको आर से सूचित करते हैं, इसको आई से सूचित करते हैं। आपको एक स्नेल का नियम पढ़े होंगे, स्नेल का नियम अगर नहीं जानते तो देख लीजिए, होता है साइन आई बटे साइन आर। साइन आर ये हमारा स्नेल का नियम हुआ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये स्नेल का नियम बहुत बार पूछा भी जाता है, इस स्नेल का नियम से ही इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे आप इतना तो ध्यान रखिए कि इस निर्गत कोण से जो कोण बनता है तो इसको विचलन कहते हैं, और निर्गत कोण यहाँ पर बनता है, निर्गत किरण है, इसके बगल में जो निर्गत कोण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूछा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर होता है। कैसे होता है तो एक बार फार्मूला हम आप सभी को बता देते हैं, आप सब भी इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें 2 फार्मूला लगता है। सेमी फार्मूला 1/f = जब ये सेंटीमीटर में हो, जब मीटर में होता है तो यही फार्मूला 100 हो जाता है f। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये जो है सेंटीमीटर में ही रहता है, अगर ये मीटर में रहेगा तब ये फार्मूला हम लगाएंगे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जनरली यही पूछा जाता है। तो हमारा दियल है, f का वैल्यू दिल है 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 रखेंगे तो p हमारा 1/1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गया, तो 1 डायोप्टर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। जो हम जो है वस्तु को जो देख पाते हैं 25 सेंटीमीटर के ही दूरी पर रहेगा तो स्पष्ट देख पाते हैं। ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी दूर दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को एक हम तरीका बताए थे कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक बताए थे दूर दृष्टि दोष। तो इसके बारे में आप सभी ध्यान में रखिएगा, कैसे ना हम रखे हैं उस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। निकट का स्पेलिंग मतलब शब्द जो है बड़ा है तो हम अवतल लेंगे, क्योंकि अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, अवतल लेंस लेंगे। और निकट का छोटा है तो हम उत्तल लेंस लेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमसे पूछ रहा था कि अवतल, तो निकट हो जाएगा हमारा आंसर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूर दृष्टि, जो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, दूर दृष्टि राइट हम मार देते हैं, उत्तल लेंस इसका हो जाएगा, क्योंकि दूर का स्पेलिंग छोटा है तो ये स्पेलिंग छोटा वाला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए गोबर गैस एक प्रकार होता है। गोबर गैस जो है बायोगैस को ही गोबर गैस कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 नंबर। केगा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हमारा गुजरात में स्थित है। और राजस्थान को जो है हम राजस्थान के बारे में थोड़ा बताते हैं। राजस्थान जो है ना विद्युत संयंत्र का जो है गृह कहा जाता है, इसे घर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे विद्युत यंत्र स्थित है, इसलिए यहाँ पर हम इसे गृह भी कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, गृह कहते हैं विद्युत संयंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त करते हैं? तो हम अविलेय लवण प्राप्त करते हैं। कैसे? तो थोड़ा से 1-2-3 गो एग्जाम्पल आप इसको ध्यान में रखिएगा अवक्षेपण का, क्योंकि अवक्षेपण के बहुत ही अवक्षेपण के बारे में पूछा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में।
तो इसको आप ध्यान में रखिए। 3-4 गो क्वेश्चन है जो अवक्षेपण अभिक्रिया से पूछता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं किसको, जो श्वेत अवक्षेप श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता हो उसे ही कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलिए इसको थोड़ा हम ध्यान में दे देते हैं कौन कौन है। जैसे AgNO2 प्लस NaCl जब रिएक्ट करता है तो हमारा बन जाता है AgCl और प्लस हो जाता है NaNO2। तो ये हमारा श्वेत अवक्षेप प्राप्त करता है, श्वेत अवक्षेप। तो इसी को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर एक और एग्जांपल पूछा जाता है AgNO2 प्लस KOH। तो इससे हमारा जब रिएक्शन करता है ये आ जाएगा इसमें, जैसे ना इसमें आकर अटैच हुआ था। तो हम एक बात बताए भी थे इस रिएक्शन कैसे ना किया जाता है, आप सभी को ध्यान में होगा। इसका हो जाएगा AgOH प्लस KNO2। तो ये हमारा श्वेत अवक्षेप देता है। एक और अभिक्रिया इसी से रिलेटेड पूछता है AgNO2 प्लस KI। तो ये भी हमारा रिएक्शन इसमें आकर इससे अटैच हो जाएगा, बना देगा KI प्लस KNO2। तो इतना 3 अभिक्रिया पूछा जाता है। ये इसमें आकर अटैच होता है, ये इसमें आकर अटैच होता है, ये इसमें आकर अटैच होता है। एक बात आप सभी को हम बता चुके थे कि धातु जो है धातु जो है प्लस होता है और धातु माइनस होता है। इसी दोनों से जो हमारा अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। यौगिक प्लस माइनस से ही यौगिक बनता है। यौगिक हमेशा उदासीन होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस जुटने से उदासीन हो जाता है यौगिक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। हम 4-5 गो बेकिंग सूत्र लिखा दिए थे, मुख्य सूत्र आप सभी को याद होगा, नहीं है तो ध्यान में रखिएगा। देखिए बेकिंग सोडा को ही कभी कभी पाउडर लिख देते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। बेकिंग सोडा का फार्मूला हो जाता है NaHCO3। इसी का जो है ना नाम कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, इसको ध्यान रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और 1-2 एग्जांपल पूछा जाता है, उसके भी बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा पूछा जाता है। वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा जाता है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो जाता है Na2CO3। कभी कभी देता है, नहीं हो देता है 10H2O, क्योंकि ये उदासीन है इसलिए नहीं देता है। इसका नाम दे देता है ऑप्शन में, इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। एक और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो जाता है CaOCl2। इस प्रकार से अगर नहीं रहेगा तो इस प्रकार से दे देता है CaOCl *Cl। इस प्रकार से बुक समझ देता है। इसका नाम पूछ देता है, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, या इसी को बोल देंगे कैल्शियम क्लोराइड। सिर्फ इतना तो ही रहेगा, देख लीजिएगा ऑप्शन में जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप मारिएगा। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था कि बेकिंग सोडा का हमारा फार्मूला हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप ध्यान में रखिएगा, सोडियम कार्बन। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा B नंबर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा इसका प्रिकर्षण का उपयोग बनाने के प्रक्रम में क्या होता है? तो धातु क्रम होता है। क्या होता है? धातु क्रम। थोड़ा सा इससे 2-3 पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पूछेगा कि सभी खनिज अयस्क है, पूछेगा
सभी खनिज अयस्क है। यह पूछेगा कि सभी अयस्क खनिज खनिज है। तो देखिए सभी खनिज अयस्क है, लेकिन अयस्क सभी खनिज नहीं होता है, क्योंकि खनिज से अयस्क बनता है, बल्कि अयस्क से खनिज नहीं बनता। इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।